हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और जहां ट्रिक आएगा वहां ट्रिक भी देखेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है? ये पूछ रहा है। तो ये यूक्लिड भाग लेमा का कॉन्सेप्ट है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये क्या होता है? इसकी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, आर हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और आर होगा वो बी से छोटा। यानी ये फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जीरो लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड आर लेस देन बी, यानी जो बी बड़ा होगा फिर आर छोटा होगा और आर जीरो के बराबर या फिर जीरो के इक्वल होगा। अगर आपने यूक्लिड भागलेमा का कॉन्सेप्ट ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके इसे जरूर देख लो। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला, हम एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला याद रखेंगे कि यहाँ पर ए की पावर जीरो यानी ये 1 होते हैं। तो यहाँ पर 8 की पावर जीरो यानी 1 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर जीरो यानी 1, तो 1 एंड मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है। तो ये जाहिर सी बात है कि ए और बी का पूर्णांक एचसीएफ है डी, तो ये डी ए को भी विभाजित करेगा, काट डिवाइड करेगा और बी को भी करेगा, तभी तो ये इसके एचसीएफ है। तो इसके आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा कि रूट अंदर 18 इसका परिमेयकरणीय क्या होगा, यानी इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा कि 18 में रूट अंदर 18 में हम कौन से नंबर, ऑप्शन में दिए गए नंबर से कौन से नंबर से गुणा करें ताकि ये परिमेय नंबर आ जाए। जैसे ये अभी ये क्या है, ये अपरिमेय है, तो इसमें अगर हम गुना कर दें रूट अंदर 18 में, 18 से रूट अंदर 18, ये 3 ऑप्शन से, तो ये क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? तो रूट अंदर ए एंड रूट अंदर ए, तो ये एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू थी मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला में से एक है, तो आप इसे याद कर लेना एंड ये वाला कॉन्सेप्ट को भी। तो नेक्स्ट है हमारा, तो पहला कथन है कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक परिमेय संख्या जैसे 2 का गुना रूट 2 से करे तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 2, तो ये तो एक अपरिमेय, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कि सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, यानी कोई परिमेय संख्या है 2/4, अगर हम इसका उल्टा करें तो 4/2 आ गया, तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा एक परिमेय ही आएगा, तो ये बात गलत है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि इसमें गलत कथन चुनने को बोल रहा था, सही कथन को नहीं। ओके, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। सत्य को ही हम टिक कर देते हैं ताकि यहाँ मगर हमें पूछे यहाँ असत्य। तो अब मेरा है नंबर क्वेश्चन कि यूक्लिड भाग लेमा दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक के निम्न, यूक्लिड भाग लेमा दो धनात्मक के निम्न में से क्या चीज निकालते हैं? यूक्लिड भाग लेमा दो धनात्मक के एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसम निकालने का तकनीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एचसीएफ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, m यहाँ कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप है? तो m अगर विषम संख्या है तो इसका विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो याद करो आप एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन, तो उसका क्या था कि जो भी 6q+1 एंड 6q+3 एंड 6q+5, अगर लास्ट में जो जोड़ का बात था वो अगर एक विषम नंबर होता तो वो एक विषम संख्या का रूप होता। तो यहाँ पे कौन सा है ऐसा? तो ये है सी नंबर में कि 4m+1, तो यहाँ पर ये एक विषम संख्या है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे m के मान आप 1 2 3 4 5 जो भी डालो तो इसका रिजल्ट हमेशा एक विषम संख्या आएगा। तो इसका आंसर मेरा ये सही हो जाएगा। या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? तो जीरो किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है। अगर किसी भी पूर्णांक अगर a/0 हो तो ये एक अनडिफाइन हो जाते हैं। ओके, तो ये एक अनडिफाइंड हो जाते हैं, तो ये इसका आंसर कहते हैं नहीं, कि जीरो किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है। तो मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्या किस रूप का होता है? यहाँ पर क्यों, ये तो होगा नहीं, 2q, हाँ ये 2q हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है? मेरा एक सम संख्या है, और q का मान अगर हम सम संख्या ले, विषम संख्या ले, तो भी मेरा जैसे मैं 2, q का मान यहाँ 1, एक विषम संख्या लिया, क्या है इसका रिजल्ट? 2, एक सम संख्या है। अगर मैं यहाँ 2 लूँ q का मान, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट?
4 आ जाएगा, जो कि क्या है ये भी एक सम संख्या। अगर 3 डालो तो 3 डालने पे 6, तो यहाँ पर इसमें कोई सा भी नंबर हम क्यों का मान डालें तो ये हमेशा एक सम संख्या ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी करेक्ट। तो मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ मेरा 65 n - 17 के रूप में है तो n का मान क्या होगा। तो हम पहले 65 और 117 इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसका अगर आप गुणन करने फैक्टराइज करो तो ये 13 और 5 का गुणा आ जाएगा, और ये 3 गुणा 3 यानी 13 नंबर 17 तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 13, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया मेरा 13 आ गया। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि इसका एचसीएफ मेरा 65m - 17 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 65 एचसीएफ जो क्वेश्चन में दिया है 65m - 117 बराबर, अब इस दोनों को हम एचसीएफ क्या निकाले हैं 13, और क्वेश्चन में क्या दे दिया था 65m - 117। तो अब हम बराबर इक्वल कर दे दोनों को। अब इसको हम इधर ले जाएंगे बराबर को वो पार्ट में, ये माइनस साइन प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 117 और 13 आ जाएगा इधर। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इधर 13 से दोनों को डिवाइड करो, 13 से इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 टाइम्स में करेगा, और ये 10 टाइम्स में, तो ये 5 से कितना दफा में डिवाइड करो तो 2 दफा में, तो n का फाइनली क्या आ गया मेरा 2 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा बी एकदम करेक्ट है इसका। तो अब मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसका एचसीएफ क्या होगा। तो 4 और 2, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बी नंबर एकदम सही। इसका आंसर आ जाएगा मेरा 2। तो इसका हम ट्रिक देखते हैं कि भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, COMPSITE कंपोजिट। अगर इसका आप लेटर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ओ यहाँ पे ओ छूटा हुआ है, कंपोजिट COMPOSITE कंपोजिट नंबर। तो इसका लेटर क्या है 9 है। तो 9 कैसा नंबर है, 9 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और खुद से भी। तो वैसा नंबर जो खुद से एवं 1 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, खुद से एवं 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाए वो होते हैं मेरा भाज्य संख्या। अगर अभाज्य को देखो तो अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIME प्राइम। तो इसमें लेटर काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 ही है। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो खुद से एवं 1 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए 5 मेरा क्या है एक अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है मेरा 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है 4 है। 4 है जो खुद से एवं 1 से डिवाइड होने के अलावा भी दूसरे 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही, और ये ट्रिक आप जरूर याद रखना। तो अब 12 नंबर ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। जब ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम आ जाएगा मेरा ए और बी का दोनों को गुना कर दो। तो ए और बी का गुना, ये डी नंबर एकदम सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 5005 में अगर हम 5 लगा दो तो ये 1 0 0 1 आ जाएगा। फिर 7 से लगा दो, 7 से लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा, और फिर ये 1 एंड 4 एंड फिर 3 आ जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ पे 11 से लगा दें तो ये 11 एंड 11 एंड 11 3 33 आ जाएगा, यानी ये 13 से फिर लगा दो तो ये 1। तो कितना भाज्य नंबर है 5 7 11 और 13 यानी 4। तो इसका आंसर क्या है मेरा 4 है इसका आंसर। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन की अभाज्य संख्या है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या। तो हमने आगे बताया था क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन या 11 नंबर बताया था कि अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, PRIME प्राइम। इसमें लेटर 1 2 3 4 5 5 एक ऐसा नंबर है जो खुद से एवं 1 से कटता है। तो इसमें कौन सा नंबर जो खुद से एवं 1 से कट रहा है। अगर 10 को देखो तो 10 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 10 1 से भी कट रहा है। 27 को देखो 3 से भी कट रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। 35 को देखो सेम 5 से 7 से। मगर 13 एक ऐसा नंबर खुद से एवं 1 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा 13 आ जाएगा। तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होते हैं, तो इसका आंसर है डी अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम परिमेय संख्या अनंत होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, क्योंकि सबसे छोटा एक 2 ही ऐसा नंबर है जो खुद से एवं 1 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर है मेरा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले कि भाज्य संख्या क्या है मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा दो गुणनफल, दो संख्या होते हैं यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल। ओके, यहाँ संख्या छोटा है, दो संख्याओं का गुणनफल मेरा है 8670 और उसका एचसीएफ मैंने दे दिया 17। तो उसका एलसीएम बताएं। यहाँ एक फार्मूला हमें याद आ रहा है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का योगफल। तो दो संख्याओं का योगफल क्या दे दिया मेरा 8 6 एंड 7 0, और HCF मेरा दे दिया, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो LCM बराबर HCF डिवाइड बटा में आ जाएगा। तो ये 17 है। अगर अब 17
इससे डिवाइड करो, काटो इसे, तो क्या आ जाएगा ये 5 17 5 85 एंड 17 21 17 51 510 आ जाएगा, यानी मेरा डी नंबर एकदम सही ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, 2 का पावर क्या होगा, तो हमें पता है कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो हम लिख सकते हैं 12 फिर मल्टीप्लाई 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3, फिर से यहाँ पे हम 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3। तो अब यहाँ पे 4 किसका 4 है यानी 2 की पावर 2 है, फिर से यहाँ 4 है यानी 2 की पावर फिर से 2 है, तो हमें 2 का पावर ही बताना है, इसीलिए हम 3 को छोड़ दिए। तो यहाँ पर ये पावर और ये पावर जुड़ जाएगा, कौन सा है, तो ये एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम, एक एक्सपोनेंशियल का एक कॉन्सेप्ट है कि ए जब पावर बेस सेम रहे पावर डिफरेंट रहे, बेस सेम और पावर डिफरेंट रहे तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 2 की पावर क्या आ गया मेरा 4, तो इसका घातांक क्या है 4, सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। आप ये बात ज़रूर याद रखना कि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को सेव करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक अपना और क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आसान सा ट्रिक लगा के इसे सॉल्व किया कि 144 के इसका 12 का स्क्वायर होता है, फिर 12 में देखो 2 का पावर वाला क्या आ रहा है। ओके, तो अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो संख्या a और 18, इसका एलसीएम मेरा दे दिया 36 है, तो और एचसीएफ भी दे दिया मेरा 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो से 18 नंबर में हम जो कॉन्सेप्ट लगाए थे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या मेरा ए पता नहीं, मगर एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, तो एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 36, और फिर ए क्या है पता नहीं मेरा, बी क्या है 18, तो 18 से इसको काट दो 36 2 दफ़ा में, तो ए बराबर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, तो ए का मान क्या आ गया मेरा 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और फिर 20 नंबर में क्या है, किसका अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। अगर ये पता नहीं है आपको किसका अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप जाके इस वीडियो के प्लेलिस्ट में ये देख सकते हैं, ऑल नंबर सीरीज वाले के ऑल नंबर सीरीज में। तो सहअभाज्य क्या होते हैं, सहअभाज्य दो संख्याओं के पेयर होते हैं ए और बी, और इसका एचसीएफ हमेशा 1 होते हैं। ओके, जब इसका एचसीएफ 1 होगा तभी ये सहअभाज्य संख्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होते हैं 1, तो इसका ये याद कर लेना 1 ही होते हैं एचसीएफ। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है 4 और अभाज्य संख्या 2, दोनों का गुणनफल क्या आया 8 आया, तो इसका आंसर डी। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो दो क्रमागत सम संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या हम ले रहे हैं कि 6 एंड 2 लिख सकते हैं, आप 4 का क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसका क्या आ गया 2, तो दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ क्या होते हैं 2 होगा, इसका आंसर हो गया। तो अब मेरा 23 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्या का गुणनफल क्या है मेरा 2166 एवं एचसीएफ क्या है मेरा 19, तो एलसीएम क्या होंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, दो संख्या, तो दो संख्या का गुणनफल क्या है 2166 बटा में एचसीएफ 19। 19 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा 114 114 आ जाना चाहिए। 19 का 19 और फिर 19 का 19 और 19 चौक 76, बिल्कुल सही है। मेरा क्वेश्चन नंबर इसके आंसर हो जाएगा बी 114, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। तो फिर मेरा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 अपॉन ए की पावर n है। ओके, यहाँ पर जो ए की पावर n है इसका फॉर्मूला ही होते हैं ए की पावर n बराबर होते हैं 1 बटा ए की पावर माइनस n। तो इसका अगर अपोजिट हम करें कि ए की पावर n है तो जो मेरा ए यहाँ प्लस है वो यहाँ माइनस हो जाएंगे। ओके, तो ये याद रख लेना कि अगर ए की पावर n पूछे तो ये आ जाएगा कि 1 अपॉन ए की पावर नेगेटिव, फिर 1 अपॉन ए की पावर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो ऊपर में ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ए की पावर माइनस n। यस, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो 625 किसका स्क्वायर है 25 का। ओके, अब 25 किसका 5 की पावर 2, फिर से 5 की पावर 2, तो यहाँ 5 की पावर क्या आ गए 2 और 2 4, तो इसका आंसर क्या आ गया
4। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है टाइम को सेव करना है, टाइम को वेस्ट नहीं। तो फिर अब मेरा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि मेरा ए का मान दे दिया, ए पर का गुणनखंड इसका फैक्टर दे दिया और बी का भी फैक्टर दे दिया, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से मेरा एलसीएम बराबर आ जाएगा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 2 की पावर क्यों आ जाएगा। ओके, 5 एंड 5 यहाँ से भी निकल गया, क्या बचा 3 एंड 7। अगर इसका मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा, इसका क्यूब 2 का क्यूब, और 8 5 का गुना करो तो ये 40 एंड ये 21। तो अब गुना कर दो तो 4 इकाई 4, 4 दूने 8, 0 है तो 0 लगा दो। 840 है क्या ऑप्शन में? ओ यहाँ पे 1 1 2 छूटा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 की पावर क्यों और 2 की पावर क्यों कॉमन लिया, तो यहाँ 1 अभी 1 2 तो बचा हुआ है, तो इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4 4 8 8 8 16 0। ये डी ऑप्शन एकदम सही है इसका, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो अब मेरा 27 नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस स्क्वायर रूट b इसका परिमेयकरण करने के लिए गुणांक क्या है। अगर हम इसमें कौन से नंबर से निम्न में जो दिया गया ऑप्शन में इनमें से किससे गुना करें, ताकि ऑप्शन क्या है आप याद करें एक फार्मूला कि a की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होते हैं a प्लस b, एक बार प्लस एक बार माइनस में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको प्लस में बनाना है यानी इसका रूट हटाना है तो क्या करना होगा स्क्वायर, तो इसको किससे गुना करना होगा, प्लस में है तो माइनस वाले के साथ, तो माइनस वाला यही है, यस इसी से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा ए। तो अब पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये तो सभी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई बटा 2। तो अभी हमने एक अपरिमेय और परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा एक क्या आते हैं अपरिमेय संख्या, उसी तरह एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का विभाजन यानी भाग भी हमेशा क्या आ जाएगा अपरिमेय। तो इसका भी आंसर आ जाएगा बी, बिल्कुल सही है। और आखिरी नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या तो स्क्वायर रूट n का मान क्या होगा। तो स्क्वायर रूट n का मान क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर n की मान 1 रखें तो क्या आ जाएगा 1 बाहर निकल जाएगा, अगर 2 रखे तो ये स्क्वायर रूट ही में आ गया, अगर 3 रखे फिर से स्क्वायर रूट में, 4 रखे तो बाहर निकल गया। तो ये क्या है, एक बार कभी तो ये एक प्राकृतिक संख्या आ रहा है, कभी ये एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी, कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो फाइनली मेरा ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इसका पार्ट 2 में, जब तक आप इसका प्रैक्टिस करो। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।